हेलो डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने किया था पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सिटीजनशिप, दैट इज़ द पार्ट 2 आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 में हमारे पास आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सारे कंप्लीट होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिटीज़न क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे सिटीजनशिप। सिटीज़न क्या है? ए पर्सन हु एंजॉय फुल मेंबरशिप ऑफ अ कम्युनिटी इन विच ही लिव्स। कोई भी पर्सन है वो बिल्कुल अच्छे से, जो उसकी हक है, बिल्कुल एंजॉय करके वो रह रहा है, ठीक है, बिना किसी फ्रॉड के। वो अपनी किसी भी स्टेट में रह सकता है, ठीक है। उसके बाद है सिटीजनशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी सिटीजनशिप कहाँ की होगी? इंडिया की। अब ऐसे नहीं होगा कि मैं इंडिया में भी रह रही हूँ या फिर हम घूमने गए कनाडा तो मेरी डबल सिटीजनशिप होगी, ऐसे नहीं होगा। हमारी सिंगल सिटीजनशिप होगी, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि राजस्थान की भी होगी और इधर की इंडिया की भी होगी, ठीक है जी। मतलब समझ रहे हो ना, सिंगल सिटीजनशिप। नाउ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन कौन इंडिया सिटीजनशिप में आता है वो देखेंगे। फर्स्ट भी है बाय बर्थ। अगर कोई जन्म से मीन 26 जनवरी 1950 ईस्वी या फिर उसके बाद में उसका जो बर्थ है वो इंडिया में हुआ है, दैट मीन्स उसकी सिटीजनशिप कहाँ की है? इंडिया की। नेक्स्ट भी है बाय डिसेंट। जैसे हमारे पास 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक अगर किसी के भी फादर का बर्थ इसके बीच है बट आप आउटसाइड जैसे कनाडा रहते हैं, ठीक है, सो फादर के बर्थ के अकॉर्डिंग उसके बेस पे आप इंडिया के सिटीज़न हुए, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, जैसे कोई भी हमारी आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, प्रूफ, उसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ की है? सो अगर ये इंडिया की है सो हमें इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। नेक्स्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंडिया में नहीं रह रहा है, जैसे कनाडा का है या कोई अदर स्टेट का है, बट वो इंडिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे सिंगिंग, कोई अच्छा जैसे काम कर रहा है इंडिया के लिए, तो उसे इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है, ओके। उसके बाद है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे भूटान है, ठीक है, उसने कुछ इनकॉर्पोरेशन की इंडिया के साथ, तो वो इंडिया में आ सकता है, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप के थ्रू। सो सेकंड पार्ट में मेनली सिटीजनशिप की बात होती है, ठीक है, मीन्स भारत की नागरिकता। जैसे कोई पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है या इंडिया से पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है, जहाँ अपनी नौकरी के लिए जा रहा है, एजुकेशन के लिए या ट्रिप के लिए। सो ऐसे इसमें कुछ रूल्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार ये पेपर में भी आ जाता है कि प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। फर्स्ट है, अगर कोई इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगिंग के थ्रू, तो वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या तो उसका बर्थ हो इधर इंडिया में तब भी वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सो आगे हम देखेंगे कि कौन सा पर्सन अपनी सिटीज़नशिप खो देता है इंडिया की। फर्स्ट है, जैसे कोई खुद सिटीज़न छोड़ता है कि मैंने कनाडा जाना है, वहाँ पर ही रहना है, ठीक है, तो वो अपनी सिटीज़नशिप छोड़ देता है, ठीक है। फर्स्ट हो गया। उसके बाद है सेकंड, ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज़ द टर्मिनेशन। यहाँ पर सरकार छीन लेगी, जैसे उनको पता लग गया कि आप कनाडा गए, आपकी वहाँ की भी सिटीज़नशिप है, इंडिया की भी, तो वो इंडिया की सिटीज़न को आपको वो कर देंगे, छीन लेंगे, ठीक है। उसके बाद है लास्ट, अगर कोई फ्रॉड करता है, कोई सर्टिफिकेट गलत है, ठीक है, मतलब फ्रॉड करके बोल रहा है कि हाँ मेरी इंडिया की है रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप लॉस कर लेता है। अगर कोई देशद्रोही बीइंग डिफिकल्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स अगर कोई गलत काम कर रहा है जो देश के लिए सही नहीं है, तब भी वो अपनी सिटीजनशिप लॉस कर लेता है, ठीक है जी। सो ये थी हमारी सिटीजनशिप, दैट इज़ द पार्ट 2 आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सारे कंप्लीट है।
अगर आपको कोई क्वेरी हो या नोट्स चाहिए, यू कैन सिंपली कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.